हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज है गिरधपुरी धाम का तीसरा दिन और आज हम लोग जा रहे हैं चरण कुंड अमृत कुंड देखने के लिए। मैं जब गई थी ना बचपन में, तब मुझे ठीक से याद नहीं था। तो बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि वहाँ का पानी लाना अच्छा होता है, तो हम लोग जा रहे हैं चरण कुंड अमृत कुंड पानी लाने के लिए। हमारे पीछे पीछे ना पंथी भजन चलते हुए आ रहे थे, तो काफ़ी मनमोहक लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे पर्सनली ना पंथी भजन सुनना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। क्योंकि मैं बचपन में भी थी नाचती थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद है पंथी भजन। और जहाँ पे ना पंथी भजन चलता है ना, वहाँ पर मेरा मन ना झूम उठता है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही थी। तो पंथी भजन तो मुझे काफ़ी पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। और उसके बाद में ना यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे इतना अच्छा दुकानें सजी हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ की दुकानें। मन तो ऐसा कर रहा था कि बहुत सारा कुछ ले लूँ, इसको ले लूँ उसको ले लूँ करके, बट उतना हमारे पास में बजट नहीं था। क्योंकि हम लोग ना गए हुए थे, लेकिन हमारे पास में उतना बजट नहीं था। यहाँ पे बाबा जी का कंठी माला, जो तुलसी की माला है, वो उसकी दुकान ना बहुत सारी सजी हुई थी। और बाबा जी का तस्वीर भी बहुत सारा रखा हुआ था, तो वो तो हम लोग लाए हैं। बाबा जी का जो कंठी माला होता है, तुलसी की माला, वो तो हम लोग लाए हुए हैं। बाबा जी का चंदा लाए हुए और एक तस्वीर भी लाए। तो यहाँ पे लेडीज़ लोगों का जो सबसे फेवरेट है ना, बैंगल्स की दुकान, वो लगी हुई थी। अब बाकी लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बैंगल्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फाइनली उसके बाद में हम लोग पहुँचे चरण कुंड अमृत कुंड के लिए। यहाँ पे शुरू होता है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ना, दो शेर मंदिर के ऊपर, वो है बाबा जी का मुख्य मंदिर। और यहाँ पे बाबा जी का मुख्य जोड़ा जैत खाम है। जो अभी तक दिखा रहे थे वो मुख्य नहीं थे, लेकिन ये मंदिर और जोड़ा जैत खाम मुख्य है। और यहाँ पे जो अपना मन्नत मांगते ना, वो यहाँ पे नारियल बांधते हैं सफ़ेद कपड़ा में। तो मैं उसी को दिखा रही थी। हम लोग भी बांधे, जो हम लोग मन्नत मांगे थे ना, उसके नाम से बांधी हूँ। तो यहाँ पे ना बाबा जी धूनी लमाए थे। बाबा जी यहाँ पे तपस्या किए थे, वो जगह है, यही वो जगह है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रही थी, वहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसीलिए। और ये है औरा का पेड़ है, शायद, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, बट बोलते हैं ना, मैं सुनी हूँ कि औरा पेड़ के नीचे में बाबा जी धूनी लमाए थे करके, तो वही है। और ये है मुख्य मंदिर, जो ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं की थी। जब हम लोग पूजा करने के लिए गए ना, तो मेरी बहन ने यहाँ पे कैप्चर की थी मुख्य मंदिर का। तो मुख्य मंदिर का व्यू कुछ ऐसा था। वहाँ पे हम लोग भी गए, अपना पूजा पाठ किए, बाबा जी का ब्लेसिंग लिए, और मेरी बेटी को भी ब्लेसिंग दिलाए। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ से शुरू होता है चरण कुंड, और अमृत कुंड के जाने के लिए मुख्य द्वार है। तो यहाँ पे ये सोच रहे थे कि यहीं से नारियल ले लूँ क्या करके, बट मैंने लेने नहीं दिया। और मेरी बहन और पापा और हमारी बेटी आगे आगे चल रहे थे, और हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। क्योंकि हम लोग तो काफ़ी थक चुके थे, और पता नहीं उन लोगों के अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही थी। और मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। और इस बच्ची को देखो, इतना उछल उछल के नीचे जा रही थी, मैं उसी को देख रही थी। भाई, मेरे में तो चलने की हिम्मत नहीं हो रही है, और ये बच्ची उछल उछल के जा रही है करके। मेन बात तो हम लोग ना खाना भी नहीं खाए थे सुबह से, ऊपर से इतना ज़्यादा धूप था, इसीलिए हम लोग चल नहीं पा रहे थे। एक तो बहुत ज़्यादा सीढ़ी उतर के जाना था। उसके बाद में फाइनली हम लोग पहुँचे चरण कुंड। तो मैं बचपन में गई हुई थी, तो मुझे ज़्यादा याद तो नहीं था कि चरण कुंड कैसा होता है करके, सिर्फ हम मोबाइल या टीवी वगैरह में देखती थी। तो फाइनली आज मैं यहाँ ही गई चरण कुंड देखने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं पीछे ही थी, सच बताऊँ तो बाबा जी का चरण कुंड है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पे सभी लोगों को पानी दिया जा रहा था चरण कुंड का। तो उसने तो चरण कुंड का पानी पी लिया था, उसके बाद में मैं भी पी थी। तो उसके बाद में हम लोग निकल गए थे अमृत कुंड के लिए। उसके कुछ ही दूर में ना अमृत कुंड था, तो वहाँ से भी हम लोग पैदल ही चल के आए थे अमृत कुंड के लिए।
तो यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी बाबा जी के तुलसी माला से। और सबसे ज़्यादा तेज़ ना पापा और मेरी बहन चल रहे थे, हम लोग तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। सबसे ज़्यादा मैं पीछे थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। एक तो हम लोग भूखे पेट भी चल रहे थे, खाना भी नहीं खाए थे और ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था। और फाइनली हम लोग पहुँचे बाबा जी के मंदिर के पास में, यहीं पे चरण कुंड भी है। तो यहाँ पे भी पंथी भजन चल रहा था जो काफ़ी मनमोहक थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की वॉइस का, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में। अगर आप लोग भी पंथी भजन सुनते हो तो आप लोगों को पता होगा कि अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ पे भी जोड़ा जैत खाम था और यही है बाबा जी का अमृत कुंड, जिसमें बाबा जी ने सफरा माता को और जो गाय का बच्चा होता है ना उसको जिलाए थे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भी पानी वगैरह पिए और यहाँ पे मान्यता को ब्लेसिंग दिलाने के लिए आ गए जोड़ा जैत खाम में। तो मेरी बेटी का हालत आप लोग देख रहे हो, हेयर बेल्ट को भी कैसे कैसे उल्टा कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग ना उसको, एक तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे धूप के वजह से और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, देख रहे हो कैसे उठाए हुए। एक तो मैं उसको ना छोटा छोटा कपड़ा पहना के रखी थी, क्योंकि अगर बड़ा कपड़ा पहनाती थी ना तो वो बहुत रोती थी। अगर बड़ा, मेरे पास में ना वो बड़ा बड़ा कपड़ा है और मोटा मोटा है तो वो रोने लगती थी, मैं पहना देती थी, तो इसीलिए मैं उसको छोटा कपड़ा पहना दी थी। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले और रात को वापस से घूमने के लिए निकल गए थे। थोड़ा आराम किए, खाना वगैरह खाए, फिर दोबारा घूमने के लिए निकले थे रात को हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ सामान ख़रीदना था। मैं क्या क्या सामान ख़रीदी उसका तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे लोग भुइयां नापते हुए जा रहे थे बाबा जी के द्वार तक। हम लोग तो नहीं गए क्योंकि हम लोग बोले ही नहीं थे, जो बोले थे वो लोग जा रहे थे भुइयां नापते हुए बाबा जी के पास। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाबा जी के लिए ज़रूर बोल दीजिएगा कि जय सतनाम करके। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।